ओम शांति। आज दिनांक 5 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सद्गति करने। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सद्गति करने। अर्थात इस कलयुग पुरानी दुनिया में जब दुख, अशांति, घोर अंधकार फैल जाता है, अर्थात सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब बाबा आते हैं इस भारत भूमि पर। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को एडॉप्ट कर ज्ञान के गुह्य राज समझाते, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। तो बाबा कहते, जब तुम बच्चे पूरे तमो प्रधान बन जाते हो तब मैं आता हूं। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे और वही पुजारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। उनमें भी बाबा कहते नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। तब तुम्हारा दर दर भटकना, बाबा कहते, बंद होता है जब मैं आता हूं और तुम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाता हूं, राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूं। बाबा कहते, भक्त माला तो बहुत बड़ी है, करोड़ों की संख्या में है, पर 1108 की माला जो गाई गई है वह तुम बच्चों की है। बाबा समझाते, कल्प पहले भी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय थोड़ा है, नहीं तो यहां ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहां भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त बेस में काम चलता है। बाबा कहते, अब कोई बड़ा आदमी यहां आए तो कहेगा इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर ही रचेगा ना। वह जब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ अर्थात विपदा उतारने। विनाश के बाद फिर बाबा कहते कोई दुख होगा नहीं। वहां सतयुग में भक्त होते ही नहीं हैं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों। तो बाबा अभी संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान और योग से गति सद्गति प्रदान करने आते। बाबा कहते, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, विकर्माजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म नहीं कूटते, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाते। बाबा कहते, जब तुम स्वयं को भूल जाते हो, अपने पिता परमात्मा को भूल जाते हो, रावण के वशीभूत हो जाते हो, अर्थात 5 विकारों के वश होकर कर्म करते हो, तो विकर्म ही होता है, क्योंकि यहाँ है माया का राज।
तो माया के राज्य में जो भी कर्म करते वह विकर्म होता है। बाबा आकर हम बच्चों को सुकर्म सिखाते। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलकर कर्म करो, मेरी याद में रहकर कर्म करो, सदा विश्व का कल्याण करने के तुम निमित्त बनी आत्माएं हो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। इसीलिए बाबा समझाते स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए तब उनको इतना उच्च पद मिला। तो ऐसे ही तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूं, जिससे तुम बच्चे उच्च पद प्राप्त करते हो। कोई भी विकर्म नहीं करते तो तुम बच्चों को सतयुग में कर्म कूटने नहीं पड़ते, वहां माया होती नहीं, कर्म विकर्म बनते नहीं। क्योंकि बाबा कहते विकर्माजीत तुम बच्चे बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूं, वे समझकर विकर्माजीत बनते हैं। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब सिखला रहा हूं। बाबा कहते अभी तुम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सबको दिलाते हो, दुख से लिबरेट करते हो, अर्थात इस पतित दुनिया से मुक्त कराकर नई सतयुगी दुनिया का रास्ता बताते हो। तो बाबा कहते तुम हो ऊंचते ऊंच बनने वाले देवी देवता, जो अभी संगम पर बाबा के मददगार बनते हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर में बाबा समझाते आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते। चरित्र एक बाप का है, मनुष्यों के हो नहीं सकते। अर्थात बाबा कहते कोई भी मनुष्य देहधारी एक दो की सदगति कर न सके। सदगति करने वाला एक पिता परमात्मा है, जो हम बच्चों को एवर प्योर बनाते। बाबा कहते एक बाप को याद करो, क्योंकि बाबा है सदा एवर प्योर। तो बाबा आकर हम बच्चों को प्योर बनाते, अर्थात पवित्रता धारण कराते और पवित्र बनकर हम बाप समान बनते, बाबा के साथ घर जाते, फिर सतयुगी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते। इसीलिए बाबा कहते मुझे रुद्र व सोमनाथ भी कह सकते हैं। तुमको ज्ञान का सोमरस पिता पिलाते हैं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का मक्खन मिल जाता है। श्री कृष्ण को मक्खन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को बाबा ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटे में बाबा कहते राधे कृष्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का चित्र भी दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र है एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्यों के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना है। इसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं। वह कोई को गति सदगति दे ना सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगी। सभी को वापिस घर मुक्तिधाम ले जाता हूं, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बाबा एक एक ज्ञान के गुह्य राज समझाते हैं।
रोज रोज नई नई पॉइंट देते हैं। बाबा कहते परंतु धारण भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र को समझना और समझाना। आगे बाबा कहते बंबई से रमेश भाई का फोन आया। बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती हैं। वह है बाबा कहते जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ है रूहानी संबंध। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू निकल आते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर रहता है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई हो नहीं सकता। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो बाबा कहते तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। बाबा सदा एवर पावन रहते। पावन देवता बनते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। और तो सिर्फ बाबा कहते नाम रख लेते हैं। इस समय दुनिया में कितने भक्तों की लाइन है, परंतु तुम ब्राह्मण बच्चे ही विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हो। कल्प पहले भी बने थे और अब फिर बन रहे हो। धरती आसमान सब कुछ तुम्हारा होगा। बाबा कहते इस नशे में रहो, खुशी में रहो कि स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते कि हम विश्व का मालिक बन जाते। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर प्योर अर्थात पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा स्मृति दिलाते कि बालक सो मालिकपन का बैलेंस हो तो ही तुम बच्चे सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बाबा कहते जब संगठन में होते हो एक दो की बात मानना होती है तो बालक बन जाओ। बाबा से वर्षा लेते हो जब बालक बन जाओ। बाबा से सर्व प्राप्तियों के लिए बालक बन जाओ। बड़े बड़े भाई बहनें जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके आर्डर पर कर्म करते समय बालक बन जाओ। पर जब संगठन में विशेष प्रोग्राम प्रैक्टिकल में कराना होता है और कोई आइडिया होता है तो मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ आइडिया दो। पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त वही बच्चे बनते हैं जो सदा यह नशा रखते हैं कि हम बेहद के बाप और बेहद के वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा कहते निमित्त और निर्मांचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्मांचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो।
अर्थात संपन्न संपूर्ण बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनाते और बाबा की याद से हम संपन्न संपूर्ण बनते। तो जब हम एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते तो बाप समान बन जाते और श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बन जाते। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।